राधे राधे दोस्तों, जैसा कि समय समय पर हम आपको वीडियो डालते रहते हैं, बनाते रहते हैं। आज एक नई वीडियो के साथ हम हल प्रश्न पत्र 2023 का लेके आए हैं, जो हमारे हिम्मतपुर सही में आवासीय रूप से रह रहे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा की, उनकी तैयारी काफी अच्छी हो चुकी है। और उसी क्रम में हम बच्चों से आज एक हल प्रश्न पत्र 2023 का करा रहे हैं और देखिए उनकी किस तरह से कितनी अच्छी प्रैक्टिस है। तो मैं क्रम से बुलाना चाहता हूं एक एक करके बच्चों को। गर्ल्स आइए जल्दी, फटाफट गर्ल्स से बुलाते हैं जल्दी से। क्या नाम बेटा आपका? लवली। लवली। देखिए लवली, ये रीजनिंग का सवाल है, ठीक है ना? तो देखिए वैसे तो रीजनिंग का बहुत सिंपल होता है, लेकिन अगर तुम्हें सही से नॉलेज नहीं है तो इसमें भी आपके नंबर जा सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। कौन सा इसमें सही है ऑप्शन? इसमें सी ऑप्शन सही है। कैसे पता किया? बी सही है। कैसे पता किया? ये आकृति दी रखी है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो पहले में दी रखी है ये ट्रायंगल है तो ये नीचे आ गया। उधर वीडियो वालों देख के वो बताओ ना उधर। हाँ, ये नीचे आ गया और ऐसे ये करके, सर्कल हाँ। था तो ये यहाँ पे आ रहा है। ऐसे ही सही है, हाँ। और ये क्रॉस था, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ पर आ गया। मतलब एंटी लॉक घूम रहा है। एंटी-क्लॉक। इसमें हमें चिन्हों को देखना है जो एंटी लॉक जा रहे हैं। अब जैसे आपने चिन्ह को देख लिया, कोई सा भी ले लो, चाहे त्रिभुज ले लो, चाहे वृत्त ले लो या मल्टीप्लाई का ले लो, तो जो एंटी लॉक इधर से ऐसे चल रहे हैं ना, हाँ। ऐसे करके। तो पहले ये यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, दूसरे पे फिर यहाँ आ गया। अब इसका मतलब हमें चित्र में देखना, अभी यहाँ आ गया तो यहाँ तो ये यहाँ भी, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो इसमें आकृतियां देखनी पड़ती है। हाँ, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये ठीक, आ गया और ठीक। ये यहाँ आएगा। ठीक ठीक। और ये तो मैं तो कैसे? कहने का मतलब है इनका क्रम भी देखना पड़ता है कि अगर व्रत है, जैसे व्रत है, व्रत से पहले क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई से पहले मतलब बराबर वाला निशान होगा और त्रिभुज होगा। ये देखने पड़ेंगे चित्र। देखिए होने के लिए तीनों में आ रहा है यहाँ पर, लेकिन है ये सही क्यों? क्योंकि हमें क्रम भी देखना है आकृतियों का कि आकृति हमारे तीनों सिस्टमेटिक है या नहीं, एक दूसरे के आगे पीछे। बहुत बढ़िया लवली, आपने बहुत अच्छा बताया। नेक्स्ट चित्र का फटाफट आइए। क्या नाम है आपका? कृतिका। कृतिका, आप बताइए इसमें कौन सा सही होगा? इसमें डी सही होगा। कैसे होगा डी सही? इनको बताइए डी कैसे सही होगा? क्योंकि देखो ये यहाँ पे है तो ये इसकी जगह पे यहाँ पे आ गया, ये अब ये इसकी जगह पे ये यहाँ आ गया तो ये यहाँ पे आ गया तो ये बहुत बढ़िया। कहने का मतलब इनका ये है कि तीरों को देख के चलना है। तीर हमारे बढ़ रहे हैं आगे को, एक एक खाने पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब ये नीचे आ गए, अब यहाँ से अगले खाने में यहाँ और आगे की ओर बढ़ जाएगा, एक एक बढ़ रहा है, तो डी सही है। बहुत बढ़िया लवली, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट के लिए बुलाते हैं। देखिए इस तरह के ये हमारे मानसिक योग्यता परीक्षा है, खंड फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें पहले निर्देश दिए होते हैं। निर्देश दिए हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के 3 चित्र एक क्रम में है, एक क्रम में है मतलब श्रेणी क्रम में है, तो अगला चित्र बताइए। तो इस तरह से दिया होगा और आपको अगला चित्र बताना है उसमें से सही और बहुत जल्दी कम समय में। अगला देखिए, पूछते बच्चों से अगला कौन सा, आइए फटाफट। क्या नाम है बेटा आपका? मेगा राजपूत। मेगा कीजिए, बताइए, लो समझाओ इनको। इसमें एक सर्कल है तो इसमें 2 हो रहे हैं और इसमें 2 है तो इसमें 3 हो रहे हैं, तो इसमें 4 ही तो होंगे, तो ये इसका होगा 4th ऑप्शन। मतलब 4 मतलब क्रम बढ़ रहा है। हाँ। अरे 4 तो इसमें भी है। नहीं, लेकिन क्रम तो ये हो हाँ, रहा है। मतलब क्रम से देखना है। तो ये कौन सा लॉक चल रहा है? ये क्लॉकवाइज बढ़ रहा है इस तरफ। हाँ, क्लॉकवाइज देखेंगे, क्लॉकवाइज बढ़ रहा है, तो क्लॉकवाइज ये बढ़ रहे हैं, क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया, क्लॉकवाइज देखना है इसमें। बहुत अच्छा आपने बताया। नेक्स्ट आइए जल्दी से। क्या नाम है बेटा आपका? अंजलि बताइए इसमें क्या है, हम तो पता नहीं। इनको बताइए, इनको बताइए। देखो, हाँ इनको बताइए। एम और एन है ना, तो हाँ। ये यहाँ पे आ गई एम और एन। ठीक ऐसे ही पी और ओ है, पी और यू यहाँ है। ठीक। तो ओ है ओ, तो ओ इधर आ जाएगा। ठीक। ओ के नीचे पी, ठीक। फिर एन है, ये एन यहाँ आ जाएगी, एम यहाँ। ठीक। तो कौन सा तीसरा सही है? तो इसमें कौन सा क्लॉकवाइज एंटी लॉक या क्लॉकवाइज चल रहा है? कौन सा लॉक चल रहा है? क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। देखिए बहुत अच्छा, आपने अच्छा बताया।
क्लॉकवाइज। देखिए बहुत जरूरी है इसमें सही से देखना। अब देखिए एम है, हमने पी ले ली, एम ले ली, कोई एक सिंबल ले लो, तो ये क्रम है हमारा, क्रम हमने देखा क्रम चल रहा है क्लॉकवाइज। तो ओ यहां था तो यहां दूसरे पे यहां आ गया, तीसरे पे यहां आ गया, अब चौथे पे यही तो आएगा, तो उन्होंने देखा चौथे पे यहां आ रहा है, लेकिन चौथे के बाद पी, ओ के बाद पी है, एम है, एन है, ये भी देख लेना, क्रम होना बहुत जरूरी है, वरना आपका गलत हो सकता है। चलिए इसके बाद पांचवा, देखिए पांचवें में हमें प्रश्न संख्या 0 से 5 से 8 तक दिए हैं, और क्या कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण के प्रतिबिंब है, मतलब हमें पढ़ना भी है ठीक से कि क्या कहना चाह रहा है। तो ये दर्पण प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब मतलब समझते हैं हम कि दर्पण मतलब एक शीशा, शीशा में हमारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब खुद का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो यहां पर आकृति दे रखी है, और आकृति का प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसका, शीशे में कैसा। अब हम शीशे में अपने आप को देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब साफ दिख रहा है, लेकिन अगर किसी भी हम लेटर अक्षर को या किसी वस्तु को उसमें रखते हैं तो कुछ विपरीत दिखता है। तो वही चीज है, यहां पर सिंबलों को दर्शाया गया है, और सिंबल को हम शीशे में देखेंगे तो ये किस तरह से दिखेंगे वो यहां पर हमें पहचाना। देखते हैं हमारे बच्चे कौन सा बताता है, आगे बेटा जल्दी फटाफट। क्या नाम बेटा आपका? प्रदर्शी। प्रदर्शी, बताइए कौन सा आपके, इनको बताइए किस तरह से आपका कौन सा सही है। सर मेरा दूसरा सही है। कैसे आपने पता किया? सर इसमें दर्पण देखना है। उधर उनको बताइए। इसमें दर्पण देखना है। हाँ, तो हमने दर्पण देखा, मतलब इसमें लेटर उल्टे हो रहा है, ये इधर है तो हम इधर दर्पण में करेंगे तो लेटर उल्टे हो जाएंगे, तो इसका ये होगा। चलिए देखिए बहुत बढ़िया बताया इन्होंने कि लेटर हमारे पलट जाएंगे, लेकिन लेटर पलटने से पहले लेटरों को ये भी देखना है कि पी के नीचे त्रिभुज है, तो पी के नीचे त्रिभुज ही रहेगा, लेटर पलट गए लेकिन लेटर अपनी स्थिति नहीं बदलेंगे, कोई दूसरी जगह नहीं पहुंच जाएंगे। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है। अब देखिए यहां पर एस के नीचे हमारा त्रिभुज हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, एस के नीचे हमारा क्या है, वर्ग, तो वर्ग ही रहेगा। तो यहां पर एस के नीचे वर्ग, पी के नीचे त्रिभुज, और ये विपरीत तीर का निशान तीर पर ही रहेगा, तो ये भी देखना तीर पर है। अब यहां पर देखो वर्ग पे है, यहां पर देखो वर्ग पे, तो ये तो वैसे ही नहीं होंगे, फिर भी सही है। बहुत सिंपल है चीजों को सही से आकलन। छठा जल्दी से आइए फटाफट, कौन बच्चा समझाएगा, जल्दी आइए। अगला इसमें भी ये बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? माय नेम इज लवली। लवली, दो लवली है। चलिए और इनको बताइए। सर इसका सी सही होगा। हमें नहीं, इनको समझाइए। हाँ कैसे होगा? क्योंकि जी यहाँ पे है तो यहाँ पे ऐसे घूमेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और जी बी है तो जी यहाँ पे है तो इधर को आ जाएगी, मतलब ऐसे घूमेगा इधर को, मतलब पलट जाएगी इसकी आकृति। ठीक है, बहुत बढ़िया आपने लवली, बहुत अच्छी तरह समझाया। चलिए देखिए इन्होंने कहा पलट जाएगी, सेम मैंने जैसे इसमें समझाया कोई चीज इसमें है कि हमें ये देखने हैं खाने। अब देखिए खाना जब ये इधर जा रहा है तो यहाँ आएगा, अब सी पलट जाएगी, तो सी ऐसी है तो पलट गई, बी भी पलट जाएगी, लेकिन औरों में नहीं पलट रही, इसमें नहीं पलट रही, इसमें बी नहीं पलट रही, तो ये ना पलट रही, ये तो हो ही नहीं सकते। अब इसमें पलट रही है लेकिन गलत दिशा में पलट रही है, इसलिए ये भी नहीं, इसलिए ये, क्योंकि हमें ये भी देखना है कौन सा सही है कौन सा नहीं, गलत है। जैसे कि फिर से कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अभी हमारा रीजनिंग का ही चल रहा है, जिसमें सातवां प्रश्न, आइए फटाफट। क्या नाम है आपका? शिखा। शिखा, आप इनको रीजनिंग का ये सवाल समझाइए, इनको समझाइए कैसे इसका आंसर आना है, क्या आना है। ये दर्पण प्रतिबिंब में है, ठीक है, तो ये पलट जाएगा, ठीक, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये है ना, तो ये इधर को हो जाएगा ये, ठीक, और फिर ये है तो ये इधर को हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएंगे। और ये एक चीज ये भी देखते हैं, और पास में है तो पास में ही आता है, अगर दूर हो तो दूर में ही आता है, तो ये पास है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कहने का मतलब है पास और दूर को देखते हैं। तो इन्होंने देखो जैसे शिखा ने बहुत अच्छा बताया कि यहाँ पे जो गोला है यहाँ पर दूर पहुंच जाएगा, और ये भी देखना है कि गोला तीर के पूंछ के पीछे है और पूंछ के पीछे है, और आकृति में ऐसा नहीं है, और आकृति में दोनों तरफ तीर है तो नहीं हो सकता, इसके वहां पर रख दिया नहीं हो सकता, इसके तीर के उस पर रख दिया नहीं। तो इस तरह से हमें आकृति को पहचान करके पता लगाना। अब नेक्स्ट पूछते हैं, आजा बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? पूनम। पूनम, ये वाला बताओ, इसमें कौन सी आकृति सही होगी? चौथा।
कैसे पता किया? जे वाली आप इनको बताओ। जे वाली आकृति यहाँ आएगी, ठीक है। जे वाली यहाँ आएगी, जे वाली जहाँ आएगी दर्पण बम। ठीक। सूर्य इसका चौथा। अच्छा, तो इसमें ये वाली यहाँ यहाँ भी, ये भी तो है इसमें यहाँ पर। सर जे वाली बस जे वाली यहीं रह गई है और जे वाली यहाँ पर, जे वाली यहाँ बन गई, पर बंद नहीं है इसके दोनों। मतलब पूरी आकृति बहुत बढ़िया। देखिए मैं सोच रहा था इनको कंफ्यूज कर दूं, लेकिन कंफ्यूज नहीं हुए। गुड, तो इन्होंने सही बताया। नेक्स्ट के लिए जल्दी आ जाओ, चलो आ जाओ फटाफट। इसमें पूछते हैं, देखिए बेटा इसमें सबसे पहले निर्देश दिए होते हैं, तो निर्देश में प्रश्न संख्या 9 से 12 आकृति को पूर्ण कीजिए। पूर्ण करा रहा है, तो पूर्ण क्या नाम है तुम्हारा? रागिनी। रागिनी, बताओ कैसे पूर्ण होगा, ये क्या चक्कर है? इसका पहला इन्हें बताओ, इन्हें समझाओ। इसका पहला सही है। कैसे सही है? इसको इससे मतलब वो किया है, मिलाया है। इसको इससे करेंगे तो ये ऐसा आएगा। बहुत सुंदर, तो हमें उसके हिसाब से देखना है। इन्होंने देखो मिला भी दिया, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, मिलाकर के आकृति पता लगी इस तरह से। बहुत बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट। जल्दी कौन रह गया, जल्दी आ जाओ। हर बच्चे को मौका दे रहे हैं हम, क्योंकि ये हमारे सभी बच्चे अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा का फॉर्म डाला है इन्होंने, सब देने जाएंगे, तो इनकी हम वीडियो बना रहे हैं, इनकी यादगारों ने कुछ। ठीक है बेटा, इसमें भी देखो क्या कह रहा है, प्रश्न चित्र में इसको पूर्ण कीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? निधि। बताइए फटाफट कौन सा सही होगा? चौथा। चौथा कैसे सही होगा, इनको समझाओ, इनको समझाओ, इसमें ये इनको समझाओ इनको। हाँ इसमें ये सेट करना है हमको, हाँ तो ये वाली आकृति इधर आ जाएगी ठीक, और ये ठीक है। तो कहने मतलब है ये पूरा पूर्ण हो जाएगा ये, और वहां पर यहाँ पर बिंदी है तो बिंदी मिल गई और ये पूर्ण हो जाएगा इससे। और जो ये खाना बना हुआ है व्रत का, वो वर्ग का, वो भी मिल जाएगा। औरों में ऐसा नहीं है, औरों में क्या है, वर्ग है यहाँ पर, तो वर्ग तो आएगा नहीं, आएगा व्रत का ही खाना। तो इसमें व्रत है लेकिन यहाँ पर है नहीं, इसलिए ये सही है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब नेक्स्ट 11वें प्रश्न को हम वॉइस में से बुलाते हैं। आ जाओ चलो, क्या नाम है तुम्हारा? करो चलो बताओ कैसे सही है, बताओ तो। सही है, सही है। जैसे कि ये एक वर्ग था, उन्हें बताओ, उन्हें बताओ। ये एक वर्ग था, ये बीच में डंडा ऐसे दिया तो ऐसे कर दिया, और इधर भी एक वर्ग, ये वर्ग था, तो यहाँ पर डंडा नहीं समझाओ भाई। है, हाँ तो यहाँ पर एक ये ऐसे डंडा ऐचेंगे, हाँ, ऐसे वहां जाता है। अच्छा जब पूरा हो गया, फिर ऐसे ऐसे। बहुत बढ़िया। तो इनका कहने मतलब ये है कि आकृति को हमें पूर्ण करना है, तो उसी में आकृति को बना के देख लो कि हमारी आकृति सही बन गई। तो अब ये जो खाना आया, उस खाने को जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से मिला लो। बहुत सुंदर। अब बाद में क्वेश्चन की बात करते हैं। नहीं, चलो तुम आ जाओ। क्या नाम बेटा? विजय कुमार। विजय? विजय नाम है आपका? चलिए इनको समझाइए। ये एक बोला, फिर एक यहाँ आया, फिर एक यहाँ आया, तो एक इसमें आएगा। तो इन्होंने बना के देख लिया, लो बना के देखा, फिर तो ये आएंगे, ठीक, तो इसमें आएंगे 2, ठीक, इसमें तो यहाँ 2 आएंगे, और इनको हमने चारों में से मिला लिया। देखिए बहुत बढ़िया इस बच्चे ने समझाया, और बहुत बढ़िया बच्चा। तुमने अटल का डाला है? अभी नहीं डाला, लेकिन इनकी प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पर इनके साथ जो बच्चों ने डाला है, क्योंकि जब इनको देखेंगे तभी तो ये मेहनत करेंगे। तो ये बच्चे बहुत छोटे छोटे, बहुत बढ़िया है, अभी से मेहनत कर रहे हैं। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं, देखिए हर क्वेश्चन पर ये देखना है निर्देश क्या दे रखा है। तो निर्देश दे रखा है प्रश्न संख्या 13 से 16, अलग हो सकता है, बेमेल हो सकता है, शब्द बताइए मतलब अलग, बेमेल मतलब मेल नहीं है उनका, और शब्द मतलब निर्देश जरूर पढ़े। अब ठीक है, अब नेक्स्ट बुलाते हैं। आजा बेटा। तो आपको इसमें कौन सा सही लग रहा है? क्या नाम है आपका? नंदिनी। इनको बताइए कौन सा सही है? इसका चौथा सही है। कैसे है चौथा सही? कैसे चौथा है? इन तीनों में 2 भाग हैं और इसमें 4 भाग हैं। इनको बताओ, आगे समझ में? ठीक है, देखिए बहुत अच्छा बच्ची ने बताया कि हमें चित्र को देखना है, इनमें सब में 2 भाग है, सब में 2 भाग है, लेकिन इसमें ये 4 है तो ये अलग है, तो मेरा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आ जाओ फटाफट जल्दी से।
इसमें बेटा आ जाओ, क्या नाम है? पूनम। पूनम। पूनम बताओ इसमें कौन सा सही है? पहला। पहला। पहला कैसे आपने पता कर लिया? जे सीधा है, जे भी ऐसे हो रहा है, जे भी ऐसे हो रहा है और जे भी ऐसे हो रहा है, पर जे सीधा सीधा है। देखिए बच्चों को ये चीजें भी सोचने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे आवासीय रूप से ये बच्चे निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, उन्हीं के परिणाम पर ये आकृतियों को पहचान पाते हैं और जिस वजह से उनका नंबर आता है। मैं नेक्स्ट सवाल में 15 में बुलाऊंगा, जल्दी से आ जाइए। क्या नाम है? रोशनी। रोशनी। रोशनी बताओ कौन सा सही है? नदी। नदी कैसे सही है बेटा? ये तीनों कोई बस, तुम्हें बताओ। ये तीनों कोई लकड़ी की बनी है, ये नदी गंगा की। अच्छा, तो इसमें देखो जैसे कि यहाँ लिखा था शब्द बताइए, तो इन्होंने नदी शब्द देखा और बताया कि ये सब पेंसिल, तखत और कुर्सी ये तो चीजें लकड़ी की है ही है, लेकिन नदी क्या है? एक जल, बहती हुई धारा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ जल्दी से। क्या नाम बेटा? बताइए कौन सा आपके हिसाब से सही है? इसमें हिरन सही है क्योंकि ये सारस, गौरैया और कबूतर चिड़िया है, ये जानवर है। ओहो, इन्होंने तो बहुत अच्छी तरह से बताया कि ये हिरन, हिरन एक जानवर है, लेकिन सारस, गौरैया, कबूतर पक्षी है। तो देखिए डिफरेंट पूछा था तो बहुत अच्छा। अब देखिए फिर से इन्होंने कहा है निर्देश कि 16, 17 से 24 तक सही उत्तर बताइए। इसमें सही उत्तर है, तो इस 17 सवाल को जल्दी से आइए, आ जाओ। क्या नाम है? अंकित। अंकित, इनको सही से बताओ, इसको कैसे निकालेंगे हम? मोहन की इन बच्चों को सही से समझाओ। इस क्वेश्चन में कह रहा है मोहन की घड़ी में 6 घंटा 45 मिनट हो रही है। ठीक है, तो 6 घंटा 45 मिनट लिख लेंगे। ठीक है। अब बजे तो बताएं कि 40 मिनट बाद घड़ी में कितना बजेंगे, तो हम इसमें 40 मिनट ऐड कर देंगे। तो यहाँ जाएगा 7 घंटा 25 मिनट। ये 7:25 कैसे हो गया? ये यहाँ से कहाँ चला गया? ये घंटा हो गया। अच्छा, देखिए बहुत बढ़िया। जैसे इन्होंने बताया कि इसमें हमने 60 मिनट निकाल ली, क्योंकि 60 मिनट बराबर होते हैं 1 घंटे के, तो हमने उनको 6 में ऐड कर दिया और बताएंगे, क्या बताएंगे? 7:25। 18वां सवाल, जल्दी आइए, आ जाओ 18वां सवाल फटाफट। क्या नाम है आपका? अंशुल। अंशुल, बताओ बेटा जल्दी, यहाँ पर समझाओ। रामू की घड़ी, नीचे बैठ के आराम से इनको समझाओ। रामू की घड़ी में घंटे का सुई 4 पर तथा मिनट की सुई 12 पर बताई है। तो इधर बताओ, इनको बताओ, इधर मुंह करके। कितने बजे हाँ। होगा? पहले इसमें घड़ी बना लेंगे। बैठ जाओ ना उस जगह पे। इधर देखो ना, इधर देख के बताओ। घंटे की सुई 4 पर है। हाँ, और मिनट की सुई 12 पर है। 12 पे है, ठीक। तो 4 बज गए। तो 15 मिनट बाद कितने 1 घंटे 15 मिनट बाद, हाँ, कितने बजेंगे? तो 4 बज के 15 मिनट। नहीं, ये कह रहा है 1 घंटे 15 मिनट बाद। 15 मिनट नहीं, 1 घंटा भी तो लिखा है। 4 पर 1 घंटे 15 मिनट, तो 5 बज के 15 मिनट का वो कितने बजे? बहुत बढ़िया। देखिए बहुत बढ़िया इन्होंने बच्चे ने समझाया। वैसे तो जल्दी कर लेते, लेकिन एक वीडियो में समझाने की वजह से इस बच्चे ने घड़ी बनाई और बताया कि घड़ी की सुई एक बड़ी है, घंटे की सुई कहां पर है? 4 पर, तो ये घंटे की बनाई। तथा मिनट की सुई 12 पर है, मिनट की सुई 12 पर है, तो उस वजह से कितने बज गए? 4, तो 4 बजाए। अब उसमें घंटा और 15 मिनट के बाद कितना बजेगा, तो उसने जोड़ करके बताया। ठीक है, और सवाल लेते हैं। चलो स्टार्ट हो गया। तो नेक्स्ट सवाल के लिए 19वां, आ जाओ जल्दी फटाफट। क्या नाम है? चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश, सवाल को समझाइए फटाफट।
जल्दी से। 8:15 AM पर अपने घर से विद्यालय जाने के लिए निकली। 8:50 AM पर अपने विद्यालय पहुंच गई। तो बताइए स्कूल पहुंचने में कुल कितना करिए करिए अब करिए। 8:50 है समय पूछा है उसने। 8:15 AM पर अपने घर से विद्यालय जाने के लिए निकला 8:15 और 8:50 पर आने वाले विद्यालय पहुंच गई। तो बताइए उसे पहुंचने कितना समय लगा? तो उसे 35 मिनट 35 मिनट लगा। चलिए देखिए इन्होंने बहुत अच्छा मतलब उसको पढ़ा और घटा दिया समय को, मिनटों में से मिनटे घटा दी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आइए ये फटाफट। क्या नाम है आपका? मैंने विशाल ठाकुर। चलिए करिए, ठीक से समझाइए इनको, बताओ। सीमा अपने घर से रेलवे स्टेशन बस से 4:45 PM पर पहुंची। यदि उसे घर से स्टेशन आने में 1 घंटा लगा हो तो बताइए वह अपने घर से कितने बजे निकली होगी? 4:45 पे कैमरे में देख के बताओ, सही से समझाओ उन्हें। 4:45 पे स्टेशन पर पहुंची। 1 घंटा वहाँ घर से निकलने में लगा। 1 घंटा 3:45 घर से निकली। चलिए इसका मतलब इन्होंने भी घटा दिया और बता दिया कि कितने उस पे निकली। बहुत बढ़िया। चलिए आपने बहुत अच्छा किया। क्या हुआ? चलिए अब देखिए यहां तक हमने 20 सवालों पे बात की रीजनिंग के, और जो हमारा खंड एक था मानसिक योग्यता परीक्षण के 20 सवाल की हमने बात की। इसी क्रम में अब हम बात करते हैं खंड 3 के विषय हिंदी के। हिंदी के क्वेश्चन में देखिए पहले इसमें भी लिख के आएगा कि नोट अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न 61 से 63 दीजिए। तो मैं अनुच्छेद पढ़ता हूं और हम अपने बच्चों ध्यान से सुनना और इस अनुच्छेद को और आपसे फिर क्वेश्चन पुट अप करेंगे। तो ध्यान दीजिए सभी बच्चे। एक आदमी की भेंट एक देवता से हो गई। वह देवता के सामने अपना दुखड़ा रोने लगा। देवता ने उंगली से एक पत्थर की ओर इशारा किया। पत्थर सोने का बन गया, पर सोने का पत्थर मिलने के बाद भी वह आदमी संतुष्ट नहीं हुआ। देवता ने उंगली से एक मूर्ति की ओर इशारा किया। मूर्ति भी सोने की बन गई, उस आदमी को फिर भी संतोष नहीं हुआ। देवता ने पूछा तुम आखिर चाहते क्या हो? उस आदमी ने कहा आप मुझे अपनी उंगली दे सकते हो। देवता ने पूछा तुम आखिर चाहते क्या हो? उस आदमी ने कहा क्या आप मुझे अपनी उंगली दे सकते हो? मतलब उंगली मांग रहे। तो इसी से रिलेटेड एक अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद से ही हमारे 61, 62, 63 जैसे कि अभी हमने बताया 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखते हैं किस बच्चे ने बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को सुना। और जैसे पहला क्वेश्चन है, आदमी ने देवता से उंगली मांगी क्योंकि, 4 ऑप्शन पहले सुन तो लीजिए। क्योंकि उस आदमी के उंगली नहीं थी, उस आदमी को संतोष नहीं था, वह उंगली सोने की थी, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ नीरज बाबू। दूसरा, उस आदमी को संतोष नहीं था। अच्छा देख लीजिए, तो हमने अनुच्छेद को पकड़ा सही से। ये वाला अनुच्छेद में हमने देखा कि ऑप्शन कौन सा है, उस आदमी को संतोष नहीं था। चलिए बहुत अच्छी बात। अगला क्वेश्चन, तुम आखिर चाहते क्या हो? किसने पूछा? ऑप्शन सुनिए पहले। आदमी ने, ए, मूर्ति से, बी, देवता से, या संतोष से? बताओ बेटा। तीसरा। तीसरा क्या? तीसरा देवता। देवता से। चलिए अगला 63 में है, आदमी की भेंट किससे हुई? किससे? देवता से। देवता से। चलिए अब इसी क्रम में आगे हमारा एक पहेली वाला है, जो बच्चे ध्यान से सुनेंगे वही लगा सकते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे।
निम्न वर्ग में पहली में कौन सी पक्षी का नाम नहीं आता है? जैसे कि कुछ दिए हुए हैं तो सुन लीजिए पहले। को या ला आ तो जा में मा ता टी ना घा लो रे मी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कोआ, कोयल, तोता, मोर। कौन सा नहीं आ रहा है? मोर। मोर। कैसे पता किया? क्योंकि ऑप्शन में मोह है ही नहीं कहीं पे ना, इसलिए। पानी का पर्यायवाची क्या होता है? नीर। नीर। चलिए, लेकिन इसमें ऑप्शन ये दे रखा है पानी का पर्यायवाची शब्द कौन है? वैसे तो नीर है, लेकिन हमें छांटना है। शीतल, निर्मल, नीर, गंगा। तो नीर आपने छांट लिया। ऑप्शन को समझे। अगला, निम्न में से सर्वनाम शब्द नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं तो उसमें से कौन सा सर्वनाम नहीं है? हाथ खड़ा कर रहे हो, कौन सा नहीं है क्या पता तुम्हें? 4 ऑप्शन तो सुनो। मैं, तुम, वह और मैं। कौन सा नहीं है? मैं तो सर्वनाम है। चौथा ऑप्शन मतलब मैं, छोटी एक ही मात्रा मैं, और जो हम मैं बोलते हैं उसमें 2 मात्रा आती है, ठीक है ना, इसलिए बैठ जाओ। देखिए, इसी प्रकार से हिंदी के भी खंड के आते हैं क्वेश्चन, जिनको हम पढ़ करके आसानी से देते हैं। और जैसा कि हमने आपको अभी हल प्रश्न पत्र कराया, इसी क्रम में हम आगे मैथ के भी कराएंगे। तो ये देखिए, हमारा जो ये सेक्शन ए है, और इस सेक्शन ए में हमारे सभी बच्चे यहाँ पर अध्ययन करते हैं। सारी नवोदय, विद्या ज्ञान, मिलिट्री, सैनिक आदि प्रवेश परीक्षाओं की यहाँ पर तैयारी करते हैं। और आप भी अपने बच्चों को अगर तैयारी कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है एमएल पब्लिक स्कूल, हिम्मतपुर सही, कासगंज, पिन नंबर 207123। तो आप हमारे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, अपने बच्चों को तैयारी के लिए भेज सकते हैं। हमने काफी बच्चों का सिलेक्शन अब तक दिला चुके हैं, और इस बार हमारे काफी बच्चे अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा में बैठेंगे, और ये सब देख रहे हैं। और आप क्लास भी देख रहे हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक क्लास है। तो और मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर भी करते रहे, फॉलो भी करते रहे, और सब्सक्राइब लाइक, ठीक है ना। चलिए, यानी 1 माइनस के 2 प्लस के 3 माइनस के 4 प्लस के 5 और माइनस के 6 डॉट डॉट प्लस के 19 और माइनस के 20। तो हमें इसमें दिख रहे हैं कि जो विषम अंक है वो तो प्लस के हैं, और जो सम अंक है वो माइनस के हैं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, सम वालों को अलग कर लेते हैं और विषम वालों को अलग कर लेते हैं। तो देखो, विषम वाला है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 13 15 17 और 19, ठीक है ना। ये तो हमने इतना कर दिया। और एक काम करते हैं, माइनस लगाते हैं। अब जो सम वाले हैं उनको लिख लो, कितना है 2। अब जब माइनस हमने बाहर ले लिया है तो सब बाकी सब अंदर प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस से ले लिया तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 और +18 और +20। अब नंबर जोड़ लो, ठीक है ना। तो जोड़े के नंबर देखो, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16 और 9 25, 25 और 11 36 और 13 49, 49 और 15 64, 64 और 17 81, 81 और 19, यानी 100 हुआ 100, ठीक है ना। 100 हुआ ये माइनस। अब ये नंबर जोड़ लो, कितना हुआ यार। इसको भी ऐसे कर सकते हैं, 2 कॉमन लेकर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर 2 कॉमन लेकर करना चाहो 2 कॉमन लेकर कर सकते हैं, या फिर एक कॉमन नंबर जोड़ ही लो। तो 2 और 4 6 और 6 12, 12 और 6 20, 20 और 10 30 42 56 और 16 56 और 16 72, 72 18 90, 90 और 20 110 110, ठीक है ना। तो देखो भाई, ये प्लस का है, ये माइनस का है 110, ठीक है ना। तो किसके बचेंगे
माइनस के, तो माइनस के बचेंगे हमारे 10। ठीक है ना, पहला सवाल हो गया तुम्हारा। ठीक है, 15। सवाल नंबर 14 देखेंगे हम, सॉल्यूशन नंबर 4। ये दो टाइप से हो जाता है, एक तरफ वस्तु लिखते हैं, एक तरफ रुपए लिखते हैं, या फिर जैसे लिखा है ना उसको ऐसे लिखते जाओ। ठीक है ना, यानी कि 1 रुपये में कितने भाई 5 पेन, और 1 रुपये में कितने भाई 4 पेन। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं, बाहर का बाहर और अंदर का अंदर गुणा। ठीक है ना, तो बाहर का बाहर करेंगे कितना हो जाएगा बेटा हमारा 4, 4 एकम 4, तो ये 4 हुआ, ये होता है हमारा सीपी 4। ठीक है ना, और अंदर का अंदर करेंगे कितना होगा, यानी कि एसपी कितना होगा मैंने बेटा 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कोई चीज 4 में खरीदी और 5 में बेची, 4 में खरीदी और 5 में बेची, तो लाभ कितने का हुआ मुझे 1 रुपए का। तो 1 रुपए का लाभ हुआ मुझे, ठीक है ना, और उसका लाभ % निकालना है मुझे। तो 1 रुपए का लाभ हुआ, और हमेशा लाभ या हानि होती है वो क्रय मूल्य पे होती है। लाभ या हानि होगी किस पे होगी, वो क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है मेरा बेटा 4, तो 4 और इसको % बनाना है तो गुणा 100। ठीक भाई, 4 से काटने कितने बेटा 25, इसका मतलब 25% का क्या होगा मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, थैंक यू सर। आपने जैसे कि हम वीडियो बनाते रहते हैं, हमारे ये जेपी सर है, बहुत लंबे समय से हमारे हिम्मतपुर सही में बच्चों के काफी तैयारी करा रहे हैं मैथ की, और यहाँ पर ये हाई स्कूल में आए बच्चों को भी मैथ पढ़ाते हैं, और इन्होंने काफी अब तक बच्चों को सिलेक्शन दिलवा चुके हैं। जैसे कि हमारे विद्यालय में विद्या ज्ञान, नवोदय, सैनिक सभी प्रवेश परीक्षाओं के बच्चे यहाँ पर तैयारी करते हैं। सभी की हमारे ये जेपी सर है, सभी बच्चों की तैयारी कराते हैं। जैसे थोड़ा सा मैं जेपी सर के कुछ चाहूंगा, थोड़ा सा हमें अपने बारे में जानकारी दीजिए, और हमारे कब से हमारे विद्यालय में आप सेवा दे रहे हैं, थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। मुझे सर अभी 2017 सेवा दे रहा हूँ। जी सर। तो पहले बच्चे नवोदय दिया करते थे शुरू में, तो हमारा रिजल्ट काफी अच्छा रहा पहले भी शुरू से ही, और लास्ट तक भी, मतलब यहाँ तक 2023 तक भी अच्छा ही रहा है, और इस साल भी अच्छा ही रहेगा। हमने काफी बच्चों को सिलेक्ट किया है, विद्या ज्ञान है, सैनिक है, नवोदय वाला है, और अटल में है। हमने बहुत सारे बच्चे कर दिए, कम से कम 200-250 बच्चे यहाँ सिलेक्ट हो चुके, सिलेक्शन हो गया है यहाँ से अब तक जी इन 5 सालों में। तो सर आप तो बहुत काफी लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, आपको बहुत अनुभव भी है, और आप यहाँ पर जुड़े भी हैं। इन बच्चों के सपने पूरे होते हुए आपको कैसा फील होता है सर? हाँ, बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे यहाँ से निकलते हैं और एक ऊंचाई तक जाएंगे। और वो विद्यागान वाले हैं, स्कूल बहुत अच्छा है, और नवोदय भी बहुत अच्छी लेवल की स्कूल है ये। तो कहने मतलब सर ये है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है उनके पेरेंट्स की बहुत सी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। हाँ, क्योंकि वहां जाने के बाद बच्चे अच्छे से तैयारी भी कर लेते हैं अपना। हाँ, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम खत्म हो जाती है उनकी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। फिर तो सारी संस्था, सारा खर्चा संस्था झेलती है ना वहाँ की। जी जी। तो पेरेंट्स को ज्यादातर, अगर हमें अपने विद्यालय में यहाँ सेवा देने के लिए, अगर अपना जैसे बच्चा यहाँ पढ़ाने चाहे, तैयारी कराने चाहे, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है सर? जैसे यहाँ विद्यालय में तो उसके लिए एंट्रेंस होता होगा इसमें क्या? हाँ, एंट्रेंस होता है यहाँ पे। अच्छा, तब बच्चे हमारे इसमें? हाँ, बच्चे यहाँ पे जब भी लेते हैं हम, जब पहले उनका एंट्रेंस लेते हैं, और बच्चा अच्छा है, मतलब हिंदी पढ़ना जाने, और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उनको तो जाना ही चाहिए, जैसे गुणा भाग, हाँ, और जोड़ घटाना है, ये तो आना ही चाहिए उसके लिए, जब भी हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे बच्चे। नहीं, क्योंकि इतना नहीं है, क्योंकि हम पहले से बच्चों को देखते हैं, परखते हैं कि ठीक है कि नहीं, तभी हम रखते हैं। क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं और बच्चा मेहनत के योग्य नहीं है तो उसमें फायदा नहीं है। थैंक यू सर, मैंने आपका काफी समय खराब किया, थैंक यू। चलो, जैसा कि आज हम आपको सेक्शन बी में भी लेके चलते हैं, जिसमें हमारे देखिए, ये ओपन कर दो, आप पढ़ाओ। और तो देखिए आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नदियों के बारे में पढ़ेंगे। नदी और नहर में क्या अंतर है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। नदी क्या होती है? एक प्राकृतिक होती है, नेचुरल होती है, गॉड गिफ्टेड है, जो हमें प्रकृति ने प्रदान की है। और नहर मानव निर्मित होती है। नहर कैसी होती है? मानव निर्मित होती है। तो आज की क्लास में हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में जो नदी तंत्र है, भारत में जो नदी तंत्र है वो बेसिकली
टू कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, दो भागों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहला भाग है हिमालयी नदी तंत्र, यानी जो नदियां, भारत का नक्शा आपने देखा है, जो हिमालय की तरफ से निकलती हैं उनको हिमालयी नदियां कहते हैं। जो वहां से निकलती हुई कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाके। और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो नदी तंत्र कितने तरह का हो गया? दो तरह का, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप ऐसा भूभाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ होता है या समुद्र से घिरा हुआ होता है, उस भाग को प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे आपने भारत का नक्शा देखा है, जो दक्षिणी साइड है भारत की, वो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। सबसे नीचे हिंद महासागर, इधर को बंगाल की खाड़ी और इधर को अरब सागर, पाकिस्तान के नीचे अरब सागर। तो ये वाला जो पोर्शन हुआ भारत का, क्या हुआ? प्रायद्वीपीय भाग हुआ भारत का। तो नदियां दो तरह की हो गई। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में, ठीक है। इसमें पहली नदी आती है भारत की सिंधु नदी, जो सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास है। और उसके बाद आती है गंगा नदी, ये बिल्कुल भारत में ही बहने वाली है। ये नदी तो भारत में होकर पाकिस्तान में चली जाती है उधर को, और ये नदी भारत में रहती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसकी भी लंबाई भी 2900 किलोमीटर के लगभग है। थर्ड नंबर पर आती है गोदावरी नदी, ये भी भारत की एक प्रमुख और एक प्रसिद्ध नदी है भारत की, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पर आती है नर्मदा नदी, ये भी भारत की एक तरह से पवित्र नदी मानी जाती है। इसका बहुत ज्यादा हमारे देश के लिए योगदान है। नेक्स्ट है कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी को जाना जाता है। अगली नदी है नेक्स्ट महानदी। महानदी भी भारत की एक प्रमुख नदी है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी और हमारा लास्ट है ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदी चाइना में होती हुई, अरुणाचल प्रदेश में होती हुई और आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और एक बात बताऊं आपको, भारत के जो दो नदी तंत्र हैं, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदियों पर भारत का जो नेवी परिवहन होता है, जो जलीय परिवहन होता है, वो सबसे ज्यादा इसी में है। जो भारत का राष्ट्रीय जलीय मार्ग नंबर 1 कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर। कोई आपसे सवाल पूछता है जीके का कि भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सी नदी पर स्थित है, तो आप क्या कहोगे? गंगा नदी पर। और पूछे राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2, जलीय मार्ग नंबर 2, ये कौन सी नदी पर है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो ये 8 भारत की प्रमुख नदी है, ठीक है। सबके समझ में आ गया? ठीक है सर, एक मिनट। हाँ सर। आपने बहुत बहुत मेहनत से आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आप यहाँ पर इन बच्चों को जीके और जीएस पढ़ाते हैं? हाँ जी सर, जीके और जीएस की क्लास अच्छा, लेता हूँ, अच्छा, बच्चों की पढ़ाता हूँ मैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम नीरेश है। सर आप कितने समय से इन बच्चों की सेवा दे रहे हैं? मेरे को सर लगभग 1 वर्ष हो गया इन बच्चों को एक पढ़ाते वर्ष। हुए। तो रिजल्ट कैसा रहा है? रिजल्ट सर बहुत अच्छा रहा है। अभी जो एग्जाम हुए उसमें लगभग मेरे 50 में से 35 या 40 क्वेश्चन फंसे मेरे पढ़ाए हुए। बच्चों ने बताया है, जो विद्या ज्ञान का एग्जाम हुआ था और भी एग्जाम हुए, उसमें से 35 मार्क्स का मेरे पढ़ाए हुए में से फंसा बच्चों। सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने सर बीएससी किया हुआ है और बीएड कर रखा है मैंने, उसके बाद में यहाँ शिक्षा दे रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया। सर क्या आपका खुद का पर्सनल चैनल भी है? हाँ सर, मेरा पर्सनल चैनल है और मेरे पर्सनल चैनल को आप देखिएगा। और मैं यहाँ लिखता हूँ, मेरे पर्सनल चैनल का ये नाम है, इस तरह से मेरे नाम से ही है, नीरेश, NEEISS, नीरेश सर, इस नाम से मेरा चैनल है। इस नाम से मेरा चैनल है, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके, और इस पे बहुत सारी वीडियोज अपलोड है सर। इस पे मैंने जीएस के क्वेश्चंस टॉपिक बाय टॉपिक अपलोड कर रखे, तो उस पे शॉर्ट्स रूप में डाल रखे, तो उसको देखकर, उस वीडियो को पॉज कर रोक कर आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं और जीके के क्वेश्चनों को लर्न कर सकते हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है सर। सर आपको इन बच्चों को मेहनत करा करके कैसा फील होता है? मुझे सर बहुत अच्छा लगता है। विद्या तो सर एक ऐसा धन है जिसे जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। मुझे बहुत अंदरूनी खुशी होती है शिक्षा देते हुए। आप तो सर, आपने और हमारे जो विद्वान शिक्षक हैं, जैसे खान सर हुए, विकास दिव्यकीर्ति सर हुए, अवध ओझा सर हुए, और भी टीचर हैं सर, उन लोगों को पढ़ाते हुए देखता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर बच्चों से इंटरेक्ट होता हूं, इनकी समस्याएं सुनता हूं और कुछ डेली नई बात बताता हूं, तो अंदरूनी खुशी होती है मुझे सर। सर जैसा कि मैंने आज आपकी देखा, आपकी वीडियो भी बनाई थोड़ी सी,
तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमारे हिम्मतपुर सही में आवासीय रूप से ये सभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, विद्या ज्ञान, नवोदय, मिलिट्री, अटल आदि प्रवेश परीक्षाओं की यहाँ पर रह करके तैयारी करते हैं, तो हमारे काफ़ी शिक्षकगण इनको बहुत लगन से, बहुत मेहनत से, इतना अपनापन दिखा करके पढ़ाते हैं कि किसी तरह से इनका सिलेक्शन हो जाए। और उसी का परिणाम है कि हमारे विद्यालय से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं और हर वर्ष सिलेक्शन होते हैं। और इस टाइम हमारे विद्यालय में काफ़ी बच्चे हैं, कम से कम आवासीय रूप से हमारे करीब 300 बच्चे अभी रह रहे हैं फिलहाल, और उनमें से अब काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। अभी हम उसके भी वीडियो बनाएंगे, जैसे कि हमने नीरज सर का बनाया, मुझे तो जानते हो संतोष सर। इसी तरह से मैं अब और भी आपको स्टाफ से मिलवाऊंगा जो काफ़ी रीजनिंग, काफ़ी मैथ और काफ़ी चीज़ें और भी हैं जो पढ़ाते रहते हैं। और जैसा कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वही कहना चाहेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। थैंक यू।